हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो किसी भी बॉडी का अगर रेट चेंज हो रहा हो, किसके हिसाब से? रेट मतलब कि टाइम। यहाँ पे जो रेट डिफाइंड है वो है टाइम। किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी में चेंजेस आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये था डेफिनेशन। अब इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं। कैसे? अगर कोई एक बॉल है, उसको हम लोग एक फ्रीली मूव करा रहे हैं, मतलब कि इसको एक बार फोर्स लगा दिए तो ये बॉल मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये जब स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो इसका वेलोसिटी कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये जैसे ही इसके पीछे हम लोग फोर्स लगाए तो ये बॉल कुछ डिस्टेंस तक मूव किया। तो मूव करने की वजह से इस बॉल के अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा। मान लिया जाए इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे चला गया। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया, मतलब ये जो इसका इनिशियल पॉइंट था 0 मीटर पर सेकेंड और जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि जो 5 मीटर पर सेकेंड आया, तो उन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। और जब हम लोग इस दोनों के बीच का जो समय नापते हैं, मतलब कि इस बॉल को इस डिस्टेंस तक ट्रैवल करने में कितना समय लगता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल जाता है। ठीक है। एक्सेलरेशन का हम लोग अगर डेरिवेशन देखें तो क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जितना भी वेलोसिटी चेंज हुआ हो, जैसे कि शुरुआत में 0 था, जैसे ही ये मूव किया तो इसका वेलोसिटी 5 हुआ। तो हम लोग इसका चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो जो इसका फाइनल ये है वैल्यू है, फाइनल जो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू, उसको जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर देते हैं तो उसके वजह से हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। और फिर हम लोग को जितना समय लगा इस बॉल को यहाँ पहुँचाने में या यहाँ पे आने में, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को उस बॉडी का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ठीक है। इतना सा चीज़ समझ में आ गया। एक्सेलरेशन को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कैसे? तो ये इसके लिए फाइनल वेलोसिटी हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका हम लोग को क्या मिलेगा? एक इनिशियल, पहले नाम ही से पता चल रहा है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम लोग इस पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे आया वो हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही ये ट्रैवल किया, इसके अंदर वेलोसिटी आया, तो इसका जो कुछ ना कुछ ये कुछ मतलब कि डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही होगा। और डिस्टेंस ट्रैवल किया किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम लोग को जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा वो कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और जब हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? हम लोगों ने वेलोसिटी का यूनिट तो पढ़ा था, वो है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? तो इसमें डायरेक्शन का खेल ही है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो इसके एक्सेलरेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। कैसे? एक्सेलरेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। मतलब उसका जो बॉडी डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, इसका बॉडी मन किया कि अगर मान लिया जाए एक इंसान चल रहा है, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, उसको मन किया वापस हमको उसी पॉइंट पे आना है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो हो गया। ठीक है। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जैसे जीरो हुआ तो वो फ़र्क किस पे पड़ेगा? एक्सेलरेशन पे। तो यहाँ पे जितना भी खेल है वो किसका है? डायरेक्शन का है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन कंटेंट करता है, तो इसके वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा चीज़, अगर किसी भी बॉडी का एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है। कैसे? अगर मान लिया जाए एक बॉडी को हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, वो चले जा रहा है 45 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एक कार या ट्रक बोल सकते हैं या कार ही बोल दें, एक यहाँ से मूव किए ही जा रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो इस मुताबिक इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसका ना एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को पता है, ना इसका एक फाइनल वेलोसिटी पता है। ठीक है। जब हम लोग फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता ही नहीं है तो हम लोग कितने समय से इसको डिवाइड करेंगे? तो हम लोग का इसका एक्सेलरेशन एक तरीके से जीरो मानते हैं। ठीक है। अगर वही ये 45 से ही स्टार्ट हुआ हो और कहीं जाके रुक गया तो इसका एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। ठीक है। अब वो भी समझेंगे निगेटिव कैसे हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में दो टाइप्स आता है। पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा है निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव का नाम ही समझ में आ रहा होगा, जब भी हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं तो ज़ीरो के इस साइड वाला सारा निगेटिव होता है, इस साइड वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पहले समझ में आ गया।
तो जब भी एक बॉडी एक मूव कर रहा हो किसी डायरेक्शन में और उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग उस एसेलरेशन, उस बॉडी के एसेलरेशन को पॉजिटिव एसेलरेशन बोल देते हैं। कैसे? अगर एक बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया जाए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और वो मूव करते हुए 45 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे इसका 45 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, इसका यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ, 45 मीटर पर सेकंड पे गया, 60 मीटर पर सेकंड पे गया। तो ये जो बॉडी है उसका क्या हो रहा है, एसेलरेशन या वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। तो वेलोसिटी जब भी इंक्रीज़ करेगा तो उस तरीके के टाइप्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एसेलरेशन। मतलब इस बॉडी के अंदर जो टाइप्स है, मतलब एसेलरेशन का जो टाइप है वो है पॉजिटिव, ठीक है। अब निगेटिव एसेलरेशन कैसे होता है? तो निगेटिव एसेलरेशन हम लोग इसका एग्जांपल समझेंगे कैसे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा हो, डिक्रीज़ कैसे समझते हैं वो भी। यहाँ पे एक टर्म है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है फॉर अप्लाइंग ब्रेक। किसी भी चीज़ में हम लोग अगर हम लोग रुकावट लगा देते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो रुकता है, रुकने की वजह से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक बाइक लेके हम लोग रोड पर निकले हुए, ठीक है, एक बाइक चला रहे हैं, बाइक आराम से चल रहा है, कितने के स्पीड से, 40 के स्पीड से मान लिया जाए, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक मूव कर रहा है। अब सामने को एक बच्चा आ गया तो 40 किलोमीटर के स्पीड से बाइक चला रहा है, हम लोगों ने क्या किया, बच्चे को देख के ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक जैसे ही अप्लाई यहाँ पे किए तो हम लोग का गाड़ी का जो वेलोसिटी था वो क्या हो गया, कम हो गया। जो हम लोग का गाड़ी का वेलोसिटी वो डिक्रीज़ हो गया कितने पे, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है आई और ये इसका फाइनल वेलोसिटी है एफ़। हम लोग को वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल कितना था, 20 माइनस 40। अब टाइम हम लोग टी ऐसे मान लेते हैं, टाइम कुछ भी। जब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कुछ -20 आ रहा है। मतलब माइनस का क्या मतलब हो गया कि इसका एक्सेलरेशन निगेटिव में चला गया। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो होता है निगेटिव, ठीक है। कैसे निगेटिव होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मान लिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है प्रॉपर वेलोसिटी से और हम लोग उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी कम होता है। वेलोसिटी कम हो जाने की वजह से उस प्रोसेस को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, -20 आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। अब इसके ठीक बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करता है इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये हम लोग सब पढ़े हुए हैं, स्पीड वाले टॉपिक में भी हम लोग पढ़े हुए थे यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। जब पढ़े तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए किसी भी एक बॉल को, देखो बॉल सबसे इजी समझने के लिए, बॉल को हम लोग हाइट पर से फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो ज़मीन पे आता है। ज़मीन पे आने टाइम हम लोग बॉल के वेलोसिटी पे नज़र देते हैं। तो बॉल को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसका कुछ मीटर 0 मीटर पर सेकंड ये रेस्ट पे जब बॉल रहता है, हाथ में हमारे जब बॉल रहता है पकड़े हुए, तो जब हम लोग इसको छोड़ ही नहीं रहते तो इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड भी रहता है, ठीक है। फिर जैसे हम लोग बॉल छोड़ते हैं तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो ये कितना चला जाता है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे। इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना चला गया, 4 मीटर पर सेकंड। और जब फाइनली ये ग्राउंड को टच करता है तो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना आ जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि समय के मुताबिक, मतलब कि एक सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड मूव किया, दूसरे सेकंड में ये 4 मीटर यानी कि इसका डबल, तीसरे सेकंड में ये 6 मीटर, मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसका मूव हो रहा है। तो इसी तरीके के जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिफाइन करते थे, ठीक है। सेम यही चीज़ फ्री फॉलिंग बॉडी में जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट पर से छोड़ते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी आता है और हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है या इंक्रीज़ होता है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि ये एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ हुआ, दूसरे सेकंड में ये 4 मीटर इंक्रीज़ कर गया, तीसरे सेकंड में ये 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे इंक्रीज़ कर गया। और जब हम लोग ये ग्राउंड पे टच कर जाएगा तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ये इसका जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज़ करता ही जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि ये इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगा इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसी चीज़ को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फ्री फॉलिंग बॉडी का ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल देख लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अगर
किसी भी माउंटेन वाले एरिया में, माउंटेन में बहुत सारा स्लोप्स होता है, माउंटेन स्लोप्स में अगर हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो जब भी हम लोग हाइट से साइकिलिंग करते हुए नीचे आते हैं तो हम लोग का साइकिल का जो स्पीड है वो क्या करता है, अचानक से इंक्रीज़ होता है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। और ये इस प्रोसेस या ये इसके अंदर जो वेलोसिटी इंक्रीज़ किया उसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब कि उसका स्पीड जो है वो लगातार के लगातार उसका बढ़ता चला जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है उसका इंक्रीज़ किया जा रहा है बाईसाइकिल का। ठीक है, ये इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब दूसरा अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी और इस तरफ हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस डायरेक्शन में बनता है, डायगोनली इसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है इन इक्वल अमाउंट और जो टाइम जो इसका मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो वेलोसिटी है बॉडी का वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। वही नॉन यूनिफॉर्म पे हम लोग आते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो वो अचानक से कभी बढ़ जाएगा, अचानक से कभी कम हो जाएगा। तो इसी अनइक्वल अमाउंट ऑफ मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी चीज़ को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। इसको समझने के लिए एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, रोड पे अगर हम लोग नॉर्मली चलते हैं, ठीक है, रोड पे हम लोग वॉक कर रहे हैं तो हम लोग का स्पीड कितना रहेगा, ज़्यादातर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग मान लिया जाए चल रहे हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर के नॉर्मली वॉक करते हुए जा रहे हैं। अब इतने स्पीड पे चल रहे हैं, हम लोग को याद आया कि अरे घर के लिए दूध लेके जाना है। ठीक है, तो हम लोग डेयरी फार्म में जाके दुकान के पास रुक गए। तो जो हम लोग रुके तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग का वेलोसिटी कम हो जाएगा। अब कम हो गया मतलब कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट पे हम लोग को दुकान से सामान लेना था। ठीक है, फिर जब दुकान से हम लोग निकले तो हम लोग को एक बाइक पे दोस्त मिल गया, बाइक पे हम लोग बैठ गए। तो बाइक पे बैठ जाने की वजह से हमारा फिर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर गया। तो बाइक चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, ये अभी भी चलता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि पहले हम लोग का 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चल रहे थे, मतलब वेलोसिटी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर था। फिर हम लोग को याद आया सामान लेना है तो हम लोग का वेलोसिटी घट गया। फिर हम लोग का दोस्त मिल गया तो उस पर हम लोग बैठ गए तो उसका फिर अचानक से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। तो यही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है, मतलब वेलोसिटी जो है वो कभी अचानक से इंक्रीज़ कर जाएगा, कभी अचानक से डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब उसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि हाँ अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो नेक्स्ट जो दूसरे घंटे में हम लोग मूव करेंगे तो उसको 10 किलोमीटर पर आवर हम लोग मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में हम लोग मूव करे जा रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसका हम लोग अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का। ये एक वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वेलोसिटी, टाइम। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से कर्व लाइन बनता है। ठीक है, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग कभी इसका वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, कभी इसका वेलोसिटी आगे जाके फिर स्लो डाउन हो जाता है। तो इतना सा चीज़ हम लोग को अभी जानना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।